नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भैया दूज की कथा को। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके पैदा होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे उसे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर डोली सजाकर उसे ससुराल भेजा। उसने अपने पास दूध, मांस और ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत सांप के सामने दूध रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी और दूर जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली को यमुना से पार करने लगे। यमुना ऊंची ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर आई देखकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े में फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। ज्यों ही वह द्वार पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा, किंतु फूलों का दरवाजा होने के कारण उसे चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। जब वह खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसे उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। उसने उसे भी डिबिया में सहेज लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले सैया पर मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम पहले करने की जिद का यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर रख लिया। फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर उसे पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा कर उन्हें सुखी होने का आशीष दिया। तो दोस्तों, ये थी भैया दूज की प्रचलित कथा। आप जानते हैं भैया दूज की पौराणिक कथा को। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसी की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बार बार निवेदन करती है कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करें, परंतु अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना भी मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। यमुना ने यमराज को स्नान करा, पूजन करके अनेक प्रकार के व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, भद्र, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार कर टीका लगाएगी, उसे तुम्हारा भय ना रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है
कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है।